दोस्तों दीपू चंद्र दास और बाजेंद्र बिस्वास की हत्या के कुछ दिन बाद ही बांग्लादेश के दामुद्दे एरिया में एक और हिंदू व्यक्ति पर जानलेवा हमला हुई। मिसक्रिएंट ने एक हिंदू बिजनेसमैन को हथियारों से हैक किया और उसे आग लगा दी और इंजर्ड खोकोन चंद्र दास की पत्नी सीमा चंद्र दास के मुताबिक अटैकर्स ने उनके पति को इसलिए मारने की कोशिश की क्योंकि उन्होंने ग्रुप के 2 लोगों को पहचान लिया था और इसी हमले के बाद विक्टिम को एडवांस ट्रीटमेंट के लिए ढाका भेज दिया गया। और पुलिस सोर्स के मुताबिक खोकोन चंद्र दास बांग्लादेश के कोनेश्वर यूनियन के वार्ड नंबर 3 के तिलाई गांव के रहने वाले थे। वो क्योरभंगा बाजार में मेडिसिन और मोबाइल बैंकिंग का बिजनेस चलाते थे और वेडनेसडे रात को दुकान बंद करने के बाद दिन भर की कमाई के पैसे को लेकर सीएनजी पावर्ड ऑटो रिक्शा से वो घर लौट रहे थे। तभी सरियतपुर रोड पर मिसक्रिएंट ने उनकी ऑटो रिक्शा को रोक लिया और उन पर हमला भी कर दिया और हमला करने के बाद ग्रुप ने उन्हें शार्प वेपन से भी इंजर्ड किया। फिर उनके सिर पर पेट्रोल डाल करके उन्हें आग लगा दी और विक्टिम ने अपनी जान बचाने के लिए रोड के किनारे वाले तालाब में कूद गया और वहाँ के जो लोग रहने वाले थे उन्होंने शोर मचाया और अटैकर्स उनकी शोर को सुनकर के भाग गए और विक्टिम को रेस्क्यू करके लगभग रात के 10 बजे तक सरियतपुर सदर हॉस्पिटल में लेकर आया गया, जहां से उनकी सीरियस कंडीशन को देखते हुए उनको ढाका रेफर कर दिया गया। और सरियतपुर सदर हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के डॉक्टर नजरुल इस्लाम ने बताया कि जो व्यक्ति रात में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया था उसके शरीर के कई हिस्सों पर इंजरी मार्क्स थे। पेट में सीरियस चोट लगने की वजह से उसे ढाका भेज दिया गया। उसके चेहरे, सर के पिछले हिस्से और हाथों पर बर्न मार्क भी मौजूद थे। और माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी के मेंबर्स पर हो रहे ये नए अटैक्स पिछले महीने एक्टिविस्ट उस्मान हादी से जुड़े अनरेस्ट के बाद देखे जा रहे हैं और बांग्लादेश इस वक्त सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। और जुलाई अगस्त 2024 में स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना ने प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़कर चली गई।